गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, इंटीग्रेशन का सवाल पढ़ाने चल रहा है। एक्सरसाइज 7.5 का 16 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1/x x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स है। देखिए, इतना बराबर अगर क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, इतना बराबर अगर मान लिया जाए तो अंश और हर में x की पावर n से अगर गुणा कर दिया जाए, इसमें अंश तथा हर में x की पावर n-1 से गुणा करने पर, अब कहोगे क्यों गुणा यानी किया जाएगा? क्योंकि जब गुणा करोगे तो यहाँ पर एक घात है, गुणा करोगे तो यहाँ पर एक से एक x की पावर n यहाँ पर भी आ जाएगा और ऊपर x की पावर n-1 है। नीचे को अगर x की पावर n के स्थान पर अगर t मान लिया जाए, ठीक है ना जी, तो ऊपर वाला माना जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n-1 होगा और यहाँ पर x की पावर n-1 इंटू एक्स हो जाएगा। x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स होगा। तो गुणा कराओगे तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर n-1 हो जाएगा। x की पावर n होगा इन ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसमें लेट कर लीजिए, x की पावर n इक्वल टू टी। x की पावर n इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? t। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ डी एक्स की पावर n इक्वल टू डी टी बाई क्या लिखेंगे? डी एक्स। ये इधर आ जाएगा तो n x की पावर n-1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। x की पावर n-1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपान n होगा। चूँकि इतना देखिए, इतना है ना, इसमें x की पावर n इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी बाई क्या लिखा जा सकता है? n लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाए? इतने के स्थान पर n, तो 1/n को बाहर ले ले रहा है, अंदर बचेगा डी टी अपान टी ब्रैकेट में t प्लस 1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में a और b के रूप में भी तोड़ सकते हो, और नहीं तो इसको डायरेक्ट अगर हल करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी तरीका है। इसको 1/t कर दो और -1/t प्लस 1 कर दो इंटू डी टी। देखो, जब हर बराबर करोगे इसका तो t और t प्लस 1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा t से t कर वही तो कह रहा है। इसको हल करोगे, एलसीएम बराबर करोगे ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 1 और माइनस t से t कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपन यही ना आ जा रहा है फिर से है। तो इसको अलग अलग कर लिए हैं, 1/1 1/t इंटू डी टी और माइनस 1/n लिख दो और 1/t प्लस 1 इंटू डी टी। 1/n और 1/t को हम लिखेंगे log t, 1/n और log t प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अगर आप 1/n कॉमन ले लें तो इसमें हो जाएगा log t और माइनस log t प्लस 1 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। इसमें से log अगर कॉमन ले लिया जाए तो t अपान t प्लस का लिख सकते हैं 1 प्लस कांस्टेंट c। यही आपका करेक्ट आंसर अभी नहीं हुआ, क्योंकि t की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। t का वैल्यू क्या माने हो? x की पावर n अपान x की पावर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c।
एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, आप लोग लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर 70 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन ऊपर अगर cos x दिया हो, ठीक है ना, और cos x है अपान 1 माइनस साइन x है, इन ब्रैकेट में 2 माइनस साइन x है, 2 माइनस साइन x इंटू डी एक्स। इसमें लेट करना पड़ेगा, लेट साइन एक्स बराबर अगर t मान लिया जाए तो साइन एक्स का ऊपर अवकलन करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये होगा आपका cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिख सकते हो डी टी अपान 1 माइनस टी लिखोगे आप, एक पोस्ट में 2 माइनस टी। इसके लिए अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है? अब यहाँ पे नाउ पार्शियल फ्रैक्शन से लिखोगे, अब आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न के रूप में, ठीक है ना। तो 1 अपान लिखोगे 1 माइनस टी, अब ब्रैकेट में 2 माइनस टी इक्वल टू लिखोगे ए बट्टा 1 माइनस टी बी बट्टा 2 माइनस टी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करना है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए। अब एलसीएम बराबर कर दो, 1 अपान 1 माइनस टी 2 माइनस टी। तो यहाँ पे एलसीएम करोगे तो 1 माइनस टी होगा 2 माइनस टी, ए इन ब्रैकेट में 2 माइनस टी, अब बी इन ब्रैकेट में 1 माइनस टी। इससे यार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। यहाँ पर मानना पड़ेगा ए को जीरो कर, देखो जब दो टर्म हो ना तो डायरेक्ट इसमें जीरो करने का प्रोसेस लगाइए, और नहीं तो एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो कल गुणा कराए थे ना, गुणा करा के दोनों पक्षों से गुणांकों की तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, ये टी इक्वल टू अगर 1 पुट करें तो 1 पुट करोगे तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए इंटू 2 माइनस 1 प्लस बी इंटू क्या लिखोगे 0। तो ए की वैल्यू दो में से क्या है, एक में एक से भाग दोगे एक ही आएगा। इफ अगर t बराबर 2 मान लिया जाए तो a इक्वल टू कितना होगा, 0, a गुणा 0 होगा प्लस b 1 माइनस 2, दो में से क्या माइनस 1, यानी b की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी, 1 आ जाए। अब समीकरण 1 से लिख लो, समीकरण 1 से इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस टी 2 माइनस टी इंटू डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए के स्थान पर 1 अपान 1 माइनस टी इंटू डी टी, अब बी के स्थान पर क्या लिखोगे माइनस 1 अपान 2 माइनस टी इंटू डी टी। इसकी वैल्यू हो जाएगी log ब्रैकेट में 1 माइनस log 2 माइनस टी प्लस कांस्टेंट सी। log कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, 1 माइनस टी अपान 2 माइनस टी प्लस कांस्टेंट सी। अब पुट कर दो टी की वैल्यू के लिए, log 1 माइनस टी बराबर साइन एक्स माने थे ना, हाँ, अब 1 2 माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट इसका सूत्र पे निकालो। हाँ, ये log कॉमन लेंगे, log a माइनस बी इक्वल टू होता है log a बटा बी,
ठीक है ना, ये सूत्र है। इस पर आधारित क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का आता है, तो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक हिंट कर देते हैं आपको, सबको क्वेश्चन करने के लिए। एक 18 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/e⁻x - 1 × dx हो, तो इसमें याद रखे रहना e⁻x से क्या करने पर, गुणा कराने पर। e⁻x से गुणा कराओगे तो इस तरह का टर्म आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो सेम इसी तरह आप e⁻x कॉमन ले लेते हो तो ये ऊपर जाएगा, तो e⁻x यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भाग दोगे तो e⁻x × dx। इतना बराबर इसमें t मान लीजिएगा, t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। उसके बाद इसको अवकलन कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए इस पर आधारित आपको जितना क्वेश्चन है, अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर कोई किसी प्रकार की यानी क्यूरी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।